Hello friends and my dear students, I hope you all are fine and doing well. Welcome in my YouTube channel. So in last class we were studying about air and atmosphere, Hawa or Vayumandal, and in that we have studied so many topic we have covered, and composition of air we were studying, and nitrogen, oxygen we have studied, and now we have to study about carbon dioxide. What are the uses, how we are dependent in carbon dioxide gases, and how it is important for us. Today we will study about this. Carbon dioxide is colorless, odorless gas. So this is also a colorless, यह भी बिना किसी कलर का, बिना किसी स्मेल का यह गैस है. एंड इट इज़ स्लाइटली सार टेस्ट, और इसका टेस्ट स्लाइटली हल्का सा क्या होता है, खट्टा होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर, और ये मॉडरेटली क्या है, सोल्यूबल होता है वाटर में. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस फायर. जब कोई आग जल रहा होगा, आप अपने स्कूल ऑफिस में, स्कूल बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा कि क्या फायर एक्सटिंग्विशर का वो एक बॉक्स सा लगा हुआ है, और वह अग्निशामक मीन्स जो आग लगा है उसको बुझाने के काम में आता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, अपने श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जो, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. प्लांट्स एनिमल्स मैटर बर्न्स बाय plant and animal matter burns by the consume oxygen from air and produces mainly carbon dioxide. So plants और animals के जो matters हैं वे ऑक्सीजन की हेल्प से जलते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. ग्रीन प्लांट्स दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक फूड. जो ग्रीन हरे पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है. In sunlight, green plants use carbon dioxide from air and water from soil. ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे ज़मीन से जल और खनिज लौट लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है कंप्लीट होती है, और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं. So all food which animals including human being eat made from the carbon dioxide gas of the air. Without carbon dioxide in air, there would be no plants and animals on the earth. The plants which live in water use the carbon dioxide dissolve in water for their need. So इस तरह हम लोग इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स और जीव जंतु भी इनडायरेक्टली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाते हैं, और जो भोजन वे बनाते हैं उसको हम लोग खाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, वाटर वेपर, जल वाष्प. जल का वाष्प मीन्स वाटर का गैसियस फॉर्म. Air also contains water vapor. We cannot see water vapor present in air because it is water in the form of gas. Okay? ये water है और किस form में पाया जाता है, तो gaseous form में. When air comes in contact with a cool surface as that of glass containing ice cold, the water vapor present in it condenses to form tiny drops of liquid water on the cold surface. जब इस एक ग्लास में आइस रखे हैं और उस समय वाटर वेपर उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो कंडेंस हो, संघनित होके उसकी जो वाटर वेपर के जो ड्रॉप मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में चेंज हो जाएंगे. ये कब होगा ये प्रोसेस, गर्मी के मौसम में. लेकिन अभी अगर हम ठंडी के मौसम की बात करें तो वाटर वेपर हमारे मुंह, जब हम रेस्पिरेट करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ओके, ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जब हम हवा हमारे नाक से बाहर निकलती है उस समय क्या देखेंगे, वाटर वेपर हमारे मुंह से बाहर निकल रहा है.
ठीक है। फॉग और वो वाटर वेपर हमको आसानी से दिखाई दे रहा है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उससे भी कम है, ठीक है, इसीलिए हमको आसानी से दिखाई पड़ता है। वाटर वेपर कम्स into the air from the evaporation. वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो तालाब, रिवर्स, ओशियन में जो वाटर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सो उससे इवापोरेट होता है। इवापोरेशन को हिंदी में वाष्पीकरण मीन्स वाष्प में चेंज होने की प्रक्रिया ही इवापोरेशन है, वाष्पीकरण है। ट्रांसपीरेशन, वाष्प उत्सर्जन, कहाँ से उत्सर्जन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ओके। तो पेड़ पौधे भोजन बनाने के दौरान उनकी जो पत्तियाँ होती है वाष्प उत्सर्जन करती हैं, ठीक है, पानी रिलीज करती है, लॉस ऑफ वाटर होता है उनके पार्ट्स में, बेसिकली इन लीव्स। और ये वाटर साइकिल के जो प्रोसेस में उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है दोनों प्रोसेस। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल मीन्स वाटर साइकिल के प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। सो ए पॉन्ड, दिस पॉन्ड विल रिसीव द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन and after some time it will be heated and that hot water will change into water vapor, okay, and that process is called evaporation process will takes place, okay, and after that that will change into water vapor. This water liquid, it will change into gaseous form and after some time it will form a cloud after, okay, after roaming here and there coming in contact with the cool air, it will condense, okay, these clouds, it will condense and after some time it will start raining and then water vapor, okay, that is in the form of gaseous, that will change into the water again and come in the pond, ocean, river, and this complete process is called water cycle, means changing liquid is changing into gas, again gas is changing into solid and again liquid. So this water process, that water cycle completes. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, जो डस्ट पार्टिकल्स है, धूल कण हैं, हमेशा हवा में उपस्थित रहते हैं। द डस्ट पार्टिकल्स कम्स इनटू एयर फ्रॉम नंबर्स ऑफ सोर्सेस, बहुत सारे जो इसके सोर्स हैं वहाँ से ये डस्ट पार्टिकल आते हैं, जैसे कि ट्रैफिक ऑन द रोड, आप तो एवरीडे यू ऑब्जर्व इन योर एवरीडे लाइफ, ब्लोइंग ऑफ विंड्स, हवा के बहने से, एग्रीकल्चर पार्टिकल्स, खेतीबाड़ी के समय जब खेतों की जुताई होती है उस समय डस्ट पार्टिकल्स, और थ्रेसिंग के समय, कटिंग के समय, हार्वेस्टिंग के समय डस्ट पार्टिकल्स आते रहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम, ओके, डस्टिंग एट होम्स, डस्ट इट कम्स फ्रॉम होम, अगर किसी का घर सड़क के किनारे है तो उसे बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कितने डस्ट उसके घर के जो सामान हैं, चेयर हैं, ओके, बाकी जो थिंग्स हैं, हर एक आइटम में उसको डस्ट पड़ा मिलेगा। प्रतिदिन सफाई कर कर के लोग थक जा रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वायरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, और ये डस्ट पार्टिकल्स वायरी करता है किस स्थान पे हैं, ओके, और कौन सा मौसम है। डस्ट पार्टिकल्स आर मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये सभी मेजर मुख्य कारक हैं वायु प्रदूषण के। डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर में एंटर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स एंड डैमेज आवर हेल्थ, और डस्ट पार्टिकल्स जब एंटर करते हैं हमारे नोज़ के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि लंग्स है उस पर जाके स्टक हो जाते हैं, जम जाते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्मोक, धुआं।
स्मोक इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, जो धुआं है ये भी हवा में उपस्थित है। स्मोक कंसिस्ट ऑफ फाइन कार्बन पार्टिकल्स, जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो जैसे कि आप किसी पेपर को बर्न करते हो, क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स हैं, और वही हवा में मिला हुआ रहता है। जो धुआं निकल रहा है हमारे गैसों से बेसिकली नहीं, लेकिन जो कैंडल जला रहे हैं, जो इंसेंस स्टिक जला रहे हैं, जो पेपर्स जला रहे हैं, अब विंटर के सीज़न पे जो घरों में जो अलाव जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, ठीक है। स्मोक इज़ प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड, कोल, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इन सब के जलने से स्मोक रिलीज होता है। स्मोक इज़ ऑलवेज हार्मफुल, ये हमेशा कभी लाभदायक नहीं हो रहा, हमेशा हार्मफुल है, हानिकारक है। ब्रीदिंग इन एयर कंटेनिंग स्मोक डैमेज आवर हेल्थ, सिमिलरली डस्ट पार्टिकल्स की तरह ही ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए। वी यूजली सी टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज, द टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज आर इंस्टॉल्ड टू टेक द स्मोक प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज हाई अप इन एयर सो एज टू रिड्यूस इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ग्राउंड। ये बहुत ही ऊंचाई में बने होते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट हमारे जो लोअर सरफेस में वहाँ पे ना पड़े, डोमेस्टिक एरियाज में ना पड़े, इसीलिए उसे ऊंचाई में रखा जाता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स such as petrol, diesel in the engines of vehicles like cars, buses, trucks also produce smoke containing harmful gases. This smoke is emitted into air through the exhaust pipe connected to the engines of vehicles. आपने देखा होगा कि साइलेंसर, यस, बाइक में क्या एक साइलेंसर वो कितना काला धुआं रिलीज करता है, उसी तरह हर एक व्हीकल्स में होते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस रिलीज कर